हेलो फ्रेंड्स, आपका CS कोडिंग चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जावा में एक प्रोग्राम बनाएंगे जो कि यूज़र से कोई एक डेसिमल नंबर इनपुट लेगा और उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेगा। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन वाला वीडियो नहीं देखा हो तो पहले वो वीडियो देख लेना, फिर इस वीडियो पर शिफ्ट होना, ताकि आपको यह पता चल जाए कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे करते हैं और कोडिंग करते वक्त आपको कोई दिक्कत भी ना आए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो अब हम प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे java.util.scanner और इसके बाद हम एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बना लेंगे। इसको ए नाम दे दूंगा, इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर और फिर सिस्टम डॉट इन। ये हमारा यूज़र से इनपुट लेने में हेल्प करेगा। अब इसके बाद हम प्रिंट करेंगे एंटर अ डेसिमल नंबर और इसके बाद हम एक इंटीजर बनाएंगे नंबर, जो कि यूज़र से हमारा जो डेसिमल नंबर है उसको इनपुट लेगा। और इसके बाद हम एक और इंटीजर बनाएंगे टेम्परेरी और उसके अंदर हम जो नंबर आया था हमारे उस वैल्यू को सेव करेंगे। और फिर एक और इंटीजर बनाएंगे लास्ट और इसकी वैल्यू 0 रख देंगे। और एक और इंटीजर बनाएंगे n और इसकी वैल्यू 1 रख देंगे। यह हमारे अभी आगे वाइल लूप में काम आएगी। तो वाइल लूप बनाते हैं, वाइल नंबर इज़ मोर देन 0। तो फिर उस केस में एक और इंटीजर बनाएंगे सेव इज इक्वल्स टू नंबर डिवाइड 2, यानी कि सेव की वैल्यू जो हमारा रिमाइंडर आएगा 2 से डिवाइड करने पर उसके बराबर सेव की वैल्यू हो जाएगी, यानी जो भी 1 या फिर 0 आएगा बाइनरी नंबर उसके बराबर हो जाएगी। तो अब एक और इंटीजर बनाते हैं नम इज इक्वल्स टू सेव इनटू n। ये वाली लाइन मैं आपको आगे समझाऊंगा। और एंटर करेंगे लास्ट इज इक्वल्स टू लास्ट प्लस नंबर और आगे n इज इक्वल्स टू n इंटू 10। और फिर नेक्स्ट लाइन में नंबर इज इक्वल्स टू नंबर डिवाइड बाय 10। इसको 2 कर देंगे। और फिर अब हम इस लाइन को समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारा नंबर 5 है। तो उस केस में जो सेव होगा इज इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाय 2 करने पे जो रिमाइंडर होगा उसके इक्वल सेव हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। और फिर नम इज इक्वल्स टू सेव इन टू n। हमारी n की वैल्यू 1 है तो नम इज इक्वल्स टू सेव इन टू n, यानी नम की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1। फिर लास्ट इज इक्वल्स टू लास्ट प्लस नम। लास्ट की वैल्यू यहाँ पे 0 थी तो लास्ट की वैल्यू 1 प्लस करने पे हमारी 1 हो जाएगी। फिर इसके बाद हमने n इज इक्वल्स टू n इंटू 10 किया और नंबर इज इक्वल्स टू नंबर डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो इससे हमारी नंबर की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई। और फिर जब हम वापस से जो हमारा नंबर है उसको 2 से डिवाइड करेंगे
तो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 0। और फिर num इज इक्वल्स टू सेव इनटू n, तो सेव 0 है और नंबर की वैल्यू 10 है, तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो हमारी वैल्यू 0 ही आएगी। और लास्ट इज इक्वल्स टू लास्ट प्लस नम हमारा 0 है, तो 0 + 1 हमारा 1 ही रहेगा। फिर n इज इक्वल्स टू n इंटू 10, तो इस बार हमारी n की वैल्यू 100 हो जाएगी। पहले 1 थी, फिर इसके पिछले लूप में 10 हुई और इस बार 100 हो जाएगी। फिर नंबर इज इक्वल्स टू नंबर डिवाइड 2, तो इस बार हमारे नंबर की वैल्यू 1 हो जाएगी। और इसको 2 से डिवाइड करने पे हमारी जो सेव की वैल्यू है इस बार 1 हो जाएगी। और नंबर इज इक्वल्स टू सेव इनटू n, यानी 1 इंटू 100 करने पे हमारा 100 नंबर की वैल्यू हो जाएगी। अब लास्ट इज इक्वल्स टू लास्ट प्लस नम, तो 1 हमारा पहले से है और इसमें जब 100 प्लस करेंगे तो 101 इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर वापस से n इज इक्वल्स टू n इंटू 10 और नंबर इज इक्वल्स टू नंबर डिवाइड 2, तो इस बार हमारी जो नंबर है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और ऐसे करके हमारा जो वाइल लूप है वो ओवर हो जाएगा, क्योंकि हमने रखा था नंबर इज इक्वल इस मोर देन 0, तो उस हिसाब से यह आगे नहीं चलेगा। तो अब हम आगे प्रिंट करेंगे बाइनरी नंबर ऑफ और प्लस कर देंगे टेम्परेरी। हमने यहाँ पे एक टेम्परेरी इंटीजर भी बनाया था जिसमें हमने इस नंबर की वैल्यू को पहले से स्टोर करके रखा था, ताकि हम यूज़र को बता सकें कि पहले इसकी क्या वैल्यू थी। ऑफ टेम्परेरी इस और प्लस कर देंगे लास्ट, क्योंकि हमने लास्ट में इसकी वैल्यू स्टोर की थी। और अब हम इसको रन करके चेक कर लेंगे। तो एंटर डेसिमल नंबर, तो हम जैसे 10 एंटर करते हैं तो बाइनरी नंबर ऑफ 10 इज़ 1010, यानी देखो इसने कन्वर्ट कर दिया है बाइनरी नंबर में। तो इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि इस बार हम एंटर करते हैं 17, तो इसका इसने बता दिया 10,001। तो यानी हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन कर रहा है। तो मैं इस कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।